हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए संविधान को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, संविधान को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम लोग संविधान में राष्ट्रपति के दायरे में कौन कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के दायरे में है और राष्ट्रपति समेत कौन कौन सा आर्टिकल है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, साथ में उपराष्ट्रपति को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट में स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन क्लास संविधान। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि संविधान कितने देशों से लिया गया था, कौन कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, देखे थे ना, कहाँ से क्या क्या हम लोग को लिया गया था, भाग कितने होते हैं, आर्टिकल कितने हैं, अनुसूची कितना था, ये सब कवर करते हुए आज हम लोग चलेंगे आर्टिकल को, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, सभी लोग को पता है। तो राष्ट्रपति का जो पद होता है ना, वो पद कितने आर्टिकल में आता है? 52 में। तो अब हम लोग जब राष्ट्रपति को कवर करने वाले हैं तो राष्ट्रपति का जो कौन कौन सा आर्टिकल दायरे में है उसको हम लोग पहले सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 52 ये हमारे राष्ट्रपति के दायरे में है। ठीक है, 52, 53, 54, 61, ठीक है। उसके बाद 72, 72 के बाद क्या है? 85, फिर 100, 143 और 1 to 123। ये जो हम लोग हैं वो राष्ट्रपति को हम लोग देखने वाले हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत। तो 52 जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति के पद को दर्शाता है। 52 आर्टिकल राष्ट्रपति के पद को दर्शाता है। अब राष्ट्रपति हैं, पद उनको मिल गया। अब आते हैं 53 जो होता है वो राष्ट्रपति के शक्ति को दर्शाता है। किसको? शक्ति को। फिर आते हैं निर्वाचन। तो निर्वाचन जो है वो 54, आर्टिकल 54। और ये सब राष्ट्रपति के बारे में बात हो रहा है, यानी कि पद हो गया उनको 52 में, शक्ति हो गया उनको 53 में और 54 में निर्वाचन। समझ में आया? उसके बाद आता है 61। क्या आता है? 61। अब 61 आता है महाभियोग। महाभियोग किस पे? राष्ट्रपति पे। किस पे? राष्ट्रपति पे। ठीक है। 61 के बाद आता है क्या आपका? 72। अब 72 में क्या है? क्षमादान। क्या है? क्षमादान। 72 में आपका क्या है? क्षमादान। तो 72 में आपका क्षमादान है। उसके बाद आता है आपका क्या? 85 में आता है सत्र को बुलाना, यानी कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो सत्र होता है उसको बुलाने का कार्य करते हैं, जो कि आर्टिकल 85 के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है 143 यानी कि 143 आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं किसी भी राय पर। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके द्वारा वो रखा गया आर्टिकल 143 में। उसके बाद जो आता है वो आता है 123। ये जो आता है ये आता है किसमें? अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति जो है किसी भी चीज को लेकर अध्यादेश जारी करवाते हैं, वो 123 के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसके बाद रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है आर्टिकल 52 वो किस चीज को दर्शाता है? पद को। आर्टिकल 52 वो पद को दर्शाता है। आर्टिकल 53 वो शक्ति को दर्शाता है। आर्टिकल 54 वो निर्वाचन को दर्शाता है। आर्टिकल 61 ये आपको महाभियोग दर्शाता है, महाभियोग राष्ट्रपति पर। 61 के बाद आता है क्या? 72 आता है क्षमादान। उसके बाद आता है आपको 85 आता है सत्र को बुलाना। और उसके बाद आता है 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह, और आता है 121 जो कि आपको 123 जो आपको है अध्यादेश जारी करना। तो ये राष्ट्रपति का आर्टिकल है। उसके बाद इसमें उपराष्ट्रपति का भी जिक्र कर ही लेते हैं। आप जो 61 आर्टिकल 61 और 61 के बाद आप देखते हैं कि आर्टिकल कितना है? 63। तो वो 63 जो है वो आपको क्या दर्शाता है? उपराष्ट्रपति का पद को दर्शाता है 63। उपराष्ट्रपति के पद को दर्शाता है 63। और 63 के बाद आता है आपको कितना? 64। ठीक है, और 64 क्या दर्शाता है? राज्यसभा के सभापति, यानी कि हमारे देश में जो राज्यसभा है उस राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वो साथ में ही है। कौन कौन आर्टिकल? कौन 63 और 64। 63 और 64 ये आपके साथ में है। तो ये राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए। आगे बढ़ते हम लोग। आगे अब बात करने वाले हम लोग किसका? संसद का। संसद के बारे में हम लोगों को पता है कि भाई संसद जो है हमारे देश का आर्टिकल 79 संविधान में रखा गया है, आर्टिकल 79। उसके बाद संसद को दो भागों में बांटा गया है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा के बारे में हम जानते हैं कि उसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा जो आर्टिकल है वो 81 के अंतर्गत रखा गया है। कितना? 81 के अंतर्गत। आर्टिकल 81 के अंतर्गत लोकसभा है और 80 के अंतर्गत राज्यसभा है। तो आप इसको याद करेंगे। याद कैसे करेंगे? 79 संसद, उसके बाद आता है बड़ा भाई राज्यसभा, फिर आता है छोटा भाई लोकसभा। राज्यसभा जो है वो आपको आ गया किसमें? 80, आर्टिकल 80 के अंतर्गत, और लोकसभा जो है वो 81 के अंतर्गत आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप सिंपल वे में अपना कहानी के रूप में कैसे बना के आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ और आगे चलते हैं। संसद में हमारा और भी आर्टिकल है जो हम लोग बात करने वाले 100, आर्टिकल 100। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे आर्टिकल 100, आर्टिकल 105, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 116, आर्टिकल 117। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शुरुआत से 79 किसके लिए? संसद।
आर्टिकल 79 किसके लिए? संसद। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 80 किसके लिए? राज्यसभा के लिए। 81 किसके लिए? और उसके बाद 100 किसके लिए? 100 जो है अध्यक्ष को निर्णायक मत को प्रदान करना, ये आपका 100 में है। 105 किसके लिए? विशेषाधिकार, संसद को एक विशेषाधिकार है, ठीक है। उसके बाद 108 क्या है? दोनों सत्र को संयुक्त बैठक, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में रखा गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 110 धन विधेयक, क्या है? धन विधेयक 110 में। बजट याद रखिए, बजट जो पेश किया था ना लोग देश में, बजट 112 में, 112 में। उसके बाद बजट 112, बजट 112। 116 में है लेखानुदान, क्या है? लेखानुदान। और 117 में क्या? वित्त विधेयक। देखो वित्त विधेयक और धन विधेयक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। वित्त विधेयक कब? 117। वित्त विधेयक कब? 117। वित्त विधेयक 117 और धन विधेयक 110, याद रखना। धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117, बजट 112। ये तीन चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से रिपीट कर लेते हैं। संसद 79 में क्या है? संसद 80 में क्या है? 81 में क्या है? चलिए उसके बाद 100 में क्या है? निर्वाचन मत प्रदान करना, निर्णायक मत प्रदान करना। 105 में क्या है? विशेषाधिकार। 108 में क्या है? संयुक्त बैठक बुलाना। 110 में क्या है? धन विधेयक। 112 में क्या है? बजट। 116 में क्या है? लेखानुदान। 117 में क्या है? वित्त विधेयक, ठीक है। यहाँ पे तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट की तरफ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पर रखा गया है 124, 131, 137 और 143। समझ में आया? 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जिक्र दिखाता है, ठीक है। आर्टिकल 124 क्या दिखाता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 131 जो है उसके मूल अधिकारों का क्षेत्र, मूल अधिकारों का क्षेत्र 131, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 137, 137 क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। और 143 क्या? राष्ट्रपति से सलाह, राष्ट्रपति से सलाह। क्लियर है? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के दायरे में कौन कौन से आर्टिकल लाते हैं? 124 है कि नहीं? उसके बाद 131 फिर आता है क्या? 137 और फिर आता है 143। तो सिंपल है, 1 2 4 क्या दिखाता है? सुप्रीम कोर्ट का गठन, स्थापना, है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। फिर 131 क्या दर्शाता है? हाँ, उसके मूल अधिकारों का क्षेत्र। फिर 137 क्या दर्शाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। और 141 क्या दर्शाता है? सलाह लेना। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? हाँ तो चलिए सलाह लेना 143, ठीक है। रेडी है? आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक बात करते हैं 76, बीच में 76 आता है और एक आता है क्या? 148 CAG होता है। CAG जिसको कहते हैं हम लोग क्या? नियंत्रक एवं महालेखा, है ना। अभी जस्ट अभी देखें आप CAG, और इसको हम लोग कहते हैं क्या? महान्यायवादी। क्या कहते हैं? महान्यायवादी। देखिए भारत में जो भारत सरकार है ना, भारत सरकार के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि मान ली कोई कुछ किया, ठीक है, तो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बहस कौन करेगा? तो वो कहते हैं महान्यायवादी, ठीक। उसी प्रकार से राज्य में राज्य सरकार के द्वारा एक वकील नियुक्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? महान्यायवादी। और राज्य सरकार के द्वारा उसे क्या कहते हैं हम लोग? महाधिवक्ता, ठीक है। तो 76, अगर आर्टिकल 76 पूछेगा कोई कि महान्यायवादी किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आप कहिएगा 76 के अंतर्गत। पूछेगा आपसे CAG का पद जो है वो किसके अंतर्गत है? 148, 148। महान्यायवादी 76 और पद 148, उसका पद 148, उसका पद 148। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग राज्यपाल। जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रपति है ना, प्रथम व्यक्ति, उसी तरह से राज्य में जो होते हैं वो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। हर एक राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल के बारे में हम लोग बात करेंगे 152, 153, 154, 155 और 161 लगातार है। 52, 53, 54, 55 और 61 एकदम लगातार है। आप राष्ट्रपति में भी देख लीजिए ना, 52, 53, 54, 61 है ना। अब उपराष्ट्रपति को भी समझ लीजिए, बस 100 का अंतर है। 152, 153, 154, 155 और 161 है ना। मतलब आप राष्ट्रपति को अगर याद कर लिए हैं तो उपराष्ट्रपति आपका अपने आप याद हो जाएगा, सॉरी राज्यपाल अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। हाँ राष्ट्रपति हम लोग है ना, अरे 52 में है, 53 है, 54 है, 61 है, तो राज्यपाल आ जाइए 152, 153, 154, 155 और 161, बस आराम से याद हो गया, ठीक है। तो 152 में क्या है? तो राज्यपाल की परिभाषा वो आर्टिकल 152 में। वही 153 की बात करेंगे तो राज्य के लिए राज्यपाल 153 में, हर एक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, समझ रहे बात को। फिर 154 में आ जाइए, जिस तरह से राष्ट्रपति का शक्ति होता है ना, राष्ट्रपति का शक्ति देखो 53 में है, राष्ट्रपति का शक्ति होता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से राज्यपाल का भी पावर है अपना, ठीक है। तो राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख है आर्टिकल 154 में, 154 में। आगे बढ़ते हैं 155 आ जाइए।
राष्ट्रपति का राज्यपाल का निर्वाचन, और निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब आते हैं 161, तो वो आता है क्षमादान। जिस प्रकार से राष्ट्रपति भी क्षमादान करते हैं, तो राज्यपाल सर का भी अधिकार है कि वो क्षमादान कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, तो मंत्री परिषद में हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री हमारे 164 में है, 164 में है, और उनका मंत्री परिषद 163 में है, और 165 में है महाधिवक्ता। क्लियर है? तो ये आज का सीरीज रहा। कल हम लोग इसको कंटिन्यू आगे लेके चलेंगे, इसके आगे का पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे? देखिए, ये कहावत सत्य बैठती है कि कामयाबी एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। लेकिन कामयाबी उसी को मिलेगा जो बिना थके, बिना हारे, निस्वार्थ भावना से पढ़ाई करे, या किसी भी क्षेत्र में है तो वो काम को करे। बात समझ रहे? आप लोग से थोड़ा हट के हम इस विषय में बात करते हैं। कितने लोग, अगर हम आपसे जिक्र करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखे होंगे कि आप सुने होंगे कि हीरो बन जाता है। उस हीरो बनने के पीछे उसका सेक्रीफाइस आप लोग देखा है? कोई देखता है? आप लोग का जो हीरो है ना, वो बाहुबली का जो हीरो था, क्या नाम है? प्रभास। कहा जाता है कि प्रभास जब बाहुबली कर रहा था फिल्म, तो वो सारा कुछ छोड़ दिया था, कंसंट्रेशन सिर्फ उसका बाहुबली पे था, सिर्फ और सिर्फ बाहुबली पे था। जिसका नतीजा आता है कि वो वर्ल्ड वाइड फिल्म जो है कितना 100 करोड़ कमा लिया। समझ रहे बात को? तो आपका लक्ष्य एकदम टारगेट बना हुआ है, 4 फरवरी, ना इधर भटकिए ना उधर भटकिए। ठीक है, देखिए कामयाबी आपका कदम चूमेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।